सभी भक्तजनों को नमस्कार। शायद ही ऐसा कोई सनातनी हिंदू परिवार होगा जिसने अपने घर में सत्यनारायण की कथा न कराई हो, और शायद ही ऐसा कोई सनातनी हिंदू व्यक्ति होगा जिसने सत्यनारायण की कथा न सुनी हो। सत्यनारायण की कथा वास्तव में है क्या? लोग कथा कराते हैं, पंडित आते हैं और वो कथा में ये बताते हैं कि फलां व्यक्ति ने कथा कराई थी तो ऐसा हुआ, ढिकाने व्यक्ति ने ऐसा कराया तो कथा कराई तो उसको ये फ़ायदा हुआ, इस तरह की चीज़ें। और जिन्होंने कथा का संकल्प लेके कथा नहीं कराई तो ये मुसीबत आई, और इस तरह की बातें होती हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले मुझे भी एक सत्यनारायण कथा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सत्यनारायण कथा में मैंने पंडित जी से यही पूछ लिया कि पंडित जी, वास्तव में सत्यनारायण की कथा है क्या? आप लोग जो बताते हैं उसमें ये तो बताते हैं कि सदानंद नाम के विप्र ने कथा करी तो वो धन धान्य से संपन्न हो गया, लकड़हारे ने कथा करी तो वो धन धान्य से संपन्न हो गया, साधु बनिया ने कथा का संकल्प लिया तो उसके यहाँ पुत्री हो गई, और उसने कथा नहीं करी तो ये हो गया, उसके धन धान्य नष्ट हो गया, फिर उसने संकल्प ले लिया तो फिर इस तरह की चीज़ें आप लोग ये सब बताते हैं। वास्तव में है कथा है क्या? इस पे उन्होंने कहा कि कथा का तो जो है वो प्रथम अध्याय जो है उसमें सारा कुछ कथा दी गई है। तो एक्चुअली मैंने सत्यनारायण की कथा एक बार फिर से सुन ली, इंटरनेट पे अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में ये बताया गया है कि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण कर रहे थे, और वो जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों से, कष्टों से परेशान हैं, और बेचारे वो व्यथित हो गए, और वो विष्णु लोक में श्री हरि के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करी। स्तुति करने के बाद फिर उन्होंने श्री हरि को अपने आने का कारण बताया कि भाई मैं मृत्यु लोक में गया था और प्रभु वहाँ पे लोग इस तरह से दुखी हैं, आप कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिसको हर कोई कर सके और जिसको पालन करने से लोग अपने कष्टों से उनका निवारण हो जाए। तो श्री हरि विष्णु ने उनकी बात सुनी और उनको बोला कि आप बिल्कुल लोक कल्याण की दृष्टि से मेरे से उपाय पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको एक उपाय बताऊंगा। और उन्होंने सत्यनारायण का व्रत करने के लिए नारद जी को बोला कि आप लोगों को ये बताएं कि वो सत्यनारायण का व्रत करें। अब सत्यनारायण का व्रत करने के लिए यदि श्री हरि खुद कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो स्वयं सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण उनके अलावा कोई व्यक्ति है, या मैं यहाँ पे कहूँगा कि संज्ञा है। और संज्ञा क्यों है, किस तरह की संज्ञा है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। तो व्रत का मतलब होता है संकल्प, ये भी पहले आपको बता देना चाहता हूँ। कथा के दूसरे अध्याय में ये बताया गया कि लकड़हारे के व्रत करने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था वो बड़ा विपन्न था, भिक्षाटन करता था, भिक्षावृत्ति में के माध्यम से अपनी उसका गुजारा करता था। तो उसने भी सत्यनारायण की व्रत किया तो वो जो है वो अपने जीवन में काफ़ी उसने धन धान्य से संपन्न हुआ, और ये उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा के तीसरे अध्याय में सत्यनारायण के व्रत का प्रण लेने पर एक व्यापारी जिसका नाम साधु बनिया है, उसकी समय समय पर उन्नति होने और उसका तिरस्कार करने पर, सत्यनारायण भगवान का तिरस्कार करने पर उसके पतन की बात बताई गई है। और यही जो वो है
साधु बानिया की जो कहानी है ये करीब करीब पूरी सत्यनारायण कथा का 80% 85% हिस्सा घेरती है। यहाँ पे विचारणीय बात यह है कि इस कथा को एक व्यापारी के माध्यम से क्यों कहा गया, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में चाहे राम हो, कृष्ण हो और कोई देवी देवता हो, उनके भी जो कथानक बताए गए हैं वो राजाओं के या ऋषि मुनियों के माध्यम से बताए गए हैं। पर इसमें उन्होंने जो भी इस कथा के लेखक रहे होंगे आदिकाल में, उन्होंने इस कथा को बताया कि वो व्यापारी के माध्यम से उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक्चुअली मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लेखक हैं इस कथा के, उन्होंने इस जीवन को एक व्यापार के रूप में लिया है, जिसमें व्यक्ति जो है आजीवन लेन देन करता है, यहाँ से कुछ लेता है कुछ देता है। तो इस तरह की चीज़ जो है होती रहती है। और उदाहरण के लिए मैं आप कोई अगर ये कहता है कि नहीं हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो नहीं भाई, ये बात सही नहीं है। आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो लेन देन को। आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से एक आदान प्रदान चलता रहता है और आदान प्रदान का ही दूसरा नाम व्यापार है। तो अब अगर शुद्ध सांसारिक व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है आपकी शाख। यदि शाख आपकी है मार्केट में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी आपको एक फ़ोन कॉल करने पे आपको करोड़ों का सामान दे देगा। और अगर आपकी शाख नहीं है तो आपको व्यापार करना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास उतना कैश नहीं होता है कि वो अच्छा सारा का सारा भुगतान कैश में कर सके। तो शाख अगर आपकी है तो सब कुछ है, और शाख नहीं है तो आपके लिए व्यापार करना संभव नहीं है। और शाख बनती है आपके आचरण से। यदि आप अपने आचार विचार में सत्य का पालन करते हैं तो आपकी शाख, जिसे आप क्रेडिट कहते हैं, ऊंची होती है और ऊंची बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप अपने आचरण से, अपनी सदाचरण से अपने व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा कि यदि आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान रेगुलरली करते रहते हैं तो आपके जो बैंक हैं वो भी आपको फ़ोन कॉल करते हैं कि भैया 2 लाख की जगह हम आपकी साख 5 लाख करना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट हम बढ़ाना चाहते हैं। तो लोन देने वाले भी आपको बार बार फ़ोन करेंगे कि साहब हमसे लोन ले लो, आपको कितना चाहिए आप बताओ, ले लो। आपने लोन ले लिया, उसको चुकता कर दिया, उसके बाद आपको फर्दर लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने स्वयं एक बार 2 बार महसूस किया है ऐसा कि किसी व्यापारी के यहाँ से हमने सामान लिया, तो व्यापारी ने जो 1-2 बार उसको टाइम से अपना जैसे भुगतान कर दिया, उसके बाद वो कहने लगा अरे साहब आप तो फ़ोन पे ऑर्डर कर देना, मैं आपके पास सामान भेज दूँगा। तो ये होती है शाख। और शाख में यदि आप अपने कमिटमेंट को टाइमली पूरा करते रहते हैं तो शाख बढ़ती जाती है। और यदि आपने एक बार भी अपने कमिटमेंट से आप पीछे हट गए तो ये मान के चलिए कि आपकी शाख वैसे ही गिरती है, शाख का ग्राफ वैसे ही गिरता है जैसे कि किसी पेड़ से फल गिर रहा हो। आपकी शाख को धूमिल होते हुए देर नहीं लगती। तो कथा का जो साधु बनिया है वो ऐसा लगता है मुझे कि मेहनती तो है, लेकिन कई बार वो लालची हो जाता है। तो इसलिए वो मेहनत करके अपनी शाख मार्केट में बनाता है, और जब उसकी शाख अच्छी बन जाती है तो वो लालच में आ जाता है, और वहाँ लालच में वो कुछ शायद असत्य का सहारा ले लेता है। जहाँ उसने असत्य का सहारा लिया, मार्केट में उसकी शाख गिरी और उसका सारा
कारोबार जो है वो नीचे आ जाता है। कहीं उसको जेल भुगतनी पड़ती है, कहीं उसकी नैया में डूब जाती है, तो कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ उसके परिवार की भी कोई स्थिति होती है। धन धान्य से संपन्न व्यापारी था, लेकिन शायद उनके भी आचरण में कहीं खोट आ गई, तो उसकी वजह से उन्हें भी जो है वो अपनी सारी दौलत गंवानी पड़ी। और फिर उन्होंने सत्याचरण का पालन किया तो अपनी दौलत वो वापस पा गए। हर तरह के व्यापार पे ये बात लागू होती है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग हों, और चाहे ये राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, साख गिर जाने के कारण पाकिस्तान आईएमएफ के चौखट पे नाक रगड़ रगड़ के परेशान हो गया। आईएमएफ ने बड़ी मुश्किल से उसको ऋण उपलब्ध कराया। इसी टाइप से चाइना की साख अभी कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन बीच में 2-3 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी साख जो है डामाडोल हो गई, और उसी का नतीजा है कि उनका निर्यात जो है वो 13-14% डाउन हो गया, गिर गया। तो व्यापार में जो कुछ भी है, क्रेडिटवान ही सर्वशक्तिमान है, और सत्याचरण जो है आपका वो ही उस क्रेडिट का जनक है। इसी कारण श्री हरि विष्णु जो है सत्य को ही नारायण मानकर सत्य के आचरण की सलाह करने के लिए धरतीवासियों को, मृत्यु लोक के निवासियों को करने के लिए नारद जी को सलाह देते हैं, और यही सत्यनारायण कथा का मर्म है। आपने बहुत से ऐसे परिवार देखे होंगे जो हफ्ते 15 दिन में सत्यनारायण की कथा कराते रहते हैं, पर उनके आचरण जो है वो सत्य के अनुरूप न होने के कारण वो देश विदेश के स्तर पे तो क्या, अपने नगर और ग्राम के स्तर पे भी बहुत प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। तो कथा का सार यही है, यदि आप सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को ही नारायण मानेंगे, तो ही आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आप उन्नति कर सकेंगे, आप तरक्की कर सकेंगे। और जैसे ही आप सत्य का साथ छोड़ेंगे, आपकी साख मार्केट में नहीं रहेगी और आप जो है वो पतन को प्राप्त हो जाएंगे। अतः सत्य को ही नारायण मानकर श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।